नमस्कार छात्रों। कल हमने वायदाब और पवन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हमने इस चैप्टर से 2 वीडियो बनाए हैं। एक में हमने बताया था कि वायदाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। दूसरा हम बात कर रहे थे कि वायदाब की पेटियों का विस्तार किस प्रकार से है। जिसे हमने बताया कुछ पेटियाँ गतिजन्य हैं, कुछ पेटियाँ तापजन्य हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये इस चैप्टर का तीसरा भाग है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने भूमध्य रेखीय निम्न वायदाब पेटी का बारे में बताया था, जो कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक फैली हुई है। डोलड्रम की अवस्था बताई थी और यहाँ पर धरातलीय भूपृष्ठ पर हवाएं शांत रहती है, जिसके कारण डोलड्रम हो जाता है। हम बात करते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। इसमें कहते हैं, हम बात करें कि उपोष्ण क्या है। उपोष्ण टॉर्रिड जोन है, सब ट्रॉपिकल जोन है। ये 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है। उपोष्ण कटिबंध होने से यहाँ पर तापक्रम बहुत अधिक रहते हैं, क्योंकि यहाँ भी सूर्य किरणें साल में लगभग एक बार तो लंबवत होती है, परंतु भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की तुलना में कम रहते हैं। फिर भी यहाँ पर वायुदाब अधिक पाया जा रहा है। ऐसा क्यों? तापजन होता तो यहाँ पर तापमान निम्न वायुदाब होना चाहिए था, परंतु उच्च, यानी कि कोई गतिजन्य कारक ऐसे हैं जिसके कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। इसका कारण है कि जब भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी से जब हवाएं ऊपर उठकर दोनों गोलार्धों में ऊपर उठ करके जब ऊपर उड़ जाती है, तो दोनों गोलार्धों की तरफ उसका मूवमेंट होता है। यानी कि हम कहें कि भूमध्य रेखा के समीप धरातल से ऊपर उठी हुई वायु तरंगों के कारण वहाँ ऊपरी वायु का जो दाब अधिक हो जाता है, जिससे यहाँ एकत्रित वायु राशि ध्रुवों की ओर प्रभावित होने लगती है, यानी दोनों तरफ मुड़ जाती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में घर्षण का अभाव होने के से उत्तरी तथा दक्षिण गोलार्धों में ये उच्च स्तरीय हवाएं क्रमशः अपने दाईं और बाईं ओर मुड़ जाती है। जब हवाएं 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों तक पहुंचती है, तब इनकी दिशाएं पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाती है। इसके फलस्वरूप इन अक्षांशों के ऊपर वायु एकत्रित हो जाती है और नीचे की ओर वो बैठने लगती है, क्योंकि हवा का कंसंट्रेशन हो गया, हवाएं भारी हो गई, ठंडी हो गई। दोनों तरफ हवाएं जब मुड़ी फैल करके जब वहाँ तक पहुँची, वो ठंडी हो गई। ठंडी होने से वो नीचे की ओर उतरना शुरू होती है और वहाँ पर कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाता है, तो उससे वहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इन अक्षांशों को हम अश्व अक्षांश भी कहते हैं, यानी हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब स्पेन से घोड़े लेकर चलने वाले पालदार जलियान नई दुनिया उत्तरी अमेरिका की ओर जाते थे, तो इन अक्षांशों में पवन के नए चलने से उनके आगे बढ़ना कठिन हो जाता था। नावें की गति बहुत धीमी हो जाती थी। इस कारण से जो उसमें घोड़े रहते थे उनको उतारना पड़ता था जल में, यानी कि समुद्र में फेंक दिया जाता था, और इसी कारण से इनको अश्व अक्षांश कहा जाता है। दोनों में ग्रीष्मकाल में उच्च वायुदाब केंद्र महासागरों के ऊपर पाए जाते हैं। वायु के नीचे उतरने के कारण वायुमंडल शांत रहता है, धरातल पर पवन प्रभाव नहीं होता है। आकाश स्वच्छ रहना इस पेटी का मुख्य कारक है। तो यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। थर्ड है उपध्रुवीय
निम्न वायुदाब की पेटी। इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में है। जैसा कि हमने बात करी थी चित्र के माध्यम से, दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये पेटियां फैली हुई है। इन अक्षांशों में तापमान कम रहता है। तापमान कम रहने के तो उच्च वायुदाब होना चाहिए, परंतु यहाँ पर निम्न वायुदाब मिलता है। उसका कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों से वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, जिस कारण गतिजन्य कम वायुदाब का निर्माण होता है। ध्रुवों पर कठोर शीत के कारण इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण से ध्रुवों पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर घूर्णन गति इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वायु वहाँ पर दूसरी जगह वहाँ से हट करके दूसरी जगह स्थानांतरित होती रहती है। इस कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। इसको हम बोलते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। और चौथी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। यह पेटी ध्रुवों के चारों ओर यानी कि उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के चारों ओर फैली हुई है। इन क्षेत्रों में कठोर सर्दी, बर्फीले क्षेत्रों का विस्तार, हिमपात और सूर्य ऊर्जा की बहुत कमी, यानी सूर्य ऊर्जा नहीं के बराबर वहाँ पर मिलती है। 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। उसके बावजूद 6 महीने का दिन होने के बावजूद भी सूर्य की किरण इतनी तीव्र होती है कि सूर्यता बहुत कम मिलता है या नहीं मिलता है। उसके कारण तापमान हिमांक से नीचे पहुँच जाता है। वायु की अत्यधिक शीतलता और उसके भारीपन के कारण यहाँ पर वर्ष भर उच्च वायुदाब पाया जाता है। अब हम कहें कि जब उपध्रुवों में घूर्णन गति के कारण निम्न वायुदाब पाया जाता है, तो यहाँ तो ये तो घूर्णन गति और भी ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पर, परंतु जो तापमान की इतनी कमी हो जाती है उसके कारण से घूर्णन गति का प्रभाव नगण्य हो जाता है और यहाँ पर उच्च वायुदाब स्थापित पहुँच जाता है। इस कारण से यह पेटी उच्च वायुदाब की पेटी है। इस प्रकार से हमने ये वायुदाब की पेटियों का अध्ययन किया और हम आगे बात करते हैं कि वायुदाब पेटियों का ऋतुवार खिसकना। तो ये जब सूर्य उत्तरायण होता है तो सारी की सारी पेटियाँ ये उत्तर की ओर अपने से 5-5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती है और वापस जब सूर्य भूमध्य रेखा पर आता है तो इन पेटियों की स्थिति वास्तविक रूप से इसी प्रकार से हो जाती है जिस प्रकार से हमने इसमें दिखाया। और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो सारी पेटियाँ 5-5 डिग्री दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाती है और इसी को हम वायुदाब की पेटियों का खिसकना कहते हैं। और इन वायुदाब की पेटियों के खिसकने के कारण ही पवने भी अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। पवनों की जो बहने की स्थिति है वो भी बदल जाती है। आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारी पवनें चलती है, पवनों से इनका क्या संबंध है। धन्यवाद, थैंक यू।